आदित्य चोपड़ा, जिसने 20 अक्टूबर 1995 में इंडियन सिनेमा को सबसे बड़ी फिल्म दी। उस फिल्म ने लोगों को प्यार करना सिखाया और प्यार के लिए लड़ना सिखाया और बताया कि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसके लिए फौजी जंग में जाया करते थे, राजा युद्ध का प्रमाण किया करते थे और कुछ लोग पूरी सदियां बिता दिया करते थे। कहते हैं ना, प्यार ने चाहा तो रेगिस्तान में बारिश भी होगी और ना चाहा तो धूप भी नहीं खिलेगा। 29 साल और 6 महीनों से DDLJ थिएटर में चल रही है और शाहरुख खान ने कहा था कि ये मूवी उस दिन थिएटर में चलना बंद हो जाएगी जब लोग प्यार करना छोड़ देंगे। इस फिल्म के अंदर 2 किरदार है, राज और सिमरन। राज जो कि दुनिया को एक खेल समझता है, जिसको लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन, जिस वजह से वो कभी सीरियस हो ही नहीं सकता है। उसने पहले खुद की ज़िंदगी जी और अब पापा की जीने निकला है। उसके दूसरे तरफ सिमरन, जो कि अपनी एक अलग ही फेरी टेल में जी रही है, जिसे लगता है कि बादलों के पीछे उसका आशिक छिपा हुआ है जो उसे पुकार रहा है, लेकिन उसे पता है कि ये सब एक मीथ है और वो अपने आने वाली लाइफ को एक्सेप्ट कर चुकी है बिकॉज उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। एवरेज इंडियन गर्ल इन 90s। तो इसे ये तो पता चलता है ये दोनों एक दूसरे के लिए तो नहीं है, बट समहाउ इनकी पैरेलल डेस्टिनी कहीं पे जाके कैसे न कैसे एक दूसरे से मिल जाती है और उस मिलने वाले पॉइंट का नाम है यूरो ट्रिप, जिधर दोनों अनजान से जान बन गए। राज और सिमरन एक दूसरे से कुछ इस तरीके से मिले, मान लो सांप और नेवले का मिलन हो, जहाँ पे राज सिर्फ सिमरन के साथ फ्लर्ट करता रहता है और अपने फालतू जोक सुनाता है और सिमरन राज से इरिटेट होती रहती है और सिर्फ प्रे करती रहती है कि वो अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाए। लेकिन सिमरन करे भी क्या, अगर उसे फाइनल डेस्टिनी पे पहुँचना है तो वो राज के साथ ही मुमकिन है। फिर धीरे धीरे उन दोनों के भीतर एक कनेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे राज को सिमरन में सेनोरिटा दिखती है और दूसरी तरफ सिमरन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि राज वही है जो बादलों के पीछे छिपा हुआ था और अब वो सामने आ चुका है। और जब ये ट्रिप दी एंड पे पहुंचती है तब वो सीन आता है जब सारे के सारे इंडियंस के पेट में एंग्जाइटी का भूचाल आ जाता है और बस एक ही आवाज़ गूंजती है, पलट पलट पलट। ज्योमेट्री का एक रूल है, इंटरसेक्शन के बाद दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है और यही रूल इधर भी अप्लाई होता है, जहाँ पे राज और सिमरन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बट उनके बीच का कनेक्शन उतना ही मजबूत हो जाता है और उनको पता भी नहीं है कि भगवान उनकी पैरेलल डेस्टिनी को वापस से जोड़ने वाला है। सिमरन के बाप को जब पता चलता है कि उनकी बेटी किसी के चक्कर में पड़ चुकी है, तब टिपिकल इंडियन फादर जैसे सिमरन को इंडिया में लेकर चले आते हैं और सिमरन रंजीत का झट मंगनी फटिया वाला फंडा कर देते हैं। फिर क्या, राज निकल पड़ता है सिमरन को लेने एक इंडियन लवर की तरह, बट भगाने नहीं, सीधा हाथ मांगने। इसलिए राज सिमरन की फैमिली को धीरे धीरे अपने प्यार में फंसाते चला जाता है और उसके बाप को छोड़ सब फंस भी जाते हैं, बट एट द एंड डेड मैटर्स। और इस चीज़ से राज भी वाकिफ़ है, लेकिन बंदा करे तो करे क्या। बंदे ने पहले ही बाप के सामने अपनी इमेज खराब कर रखी है और अब उसी के बेटी का हाथ मांगने चला, लेकिन बंदे को हाथ मिला पर लड़की का नहीं, उसके बाप का, फिर बाप के जमाई का। बट यू ऑल नो ये एक इंडियन मूवी है, तो पहले राज खाया, फिर राज ने जमाई को खिलाया और राज को आइडिया लग गया कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलेगी और इसलिए राज जब सड़ा हुआ मुंह बना के लंदन वापस जा रहा होता है, तब सिमरन के बाप को रियलाइजेशन होता है कि राज एक अमीर घर से है, वेल सेटल्ड है, सास भी नहीं है ताने मारने के लिए और उसका लंदन में बहुत बड़ा बंगला भी है और ये कम नहीं है कि बंदा फाइट में भी अच्छा है। तो बस क्या, फिर उनके मुँह से वह आवाज़ सुनने को मिलती है जिसके लिए सारी लड़कियाँ 7 सोमवार का व्रत रखती है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो देखो यारो, DDLJ एक ऐसी मूवी है ना जिसे जितना देखो उतना मन नहीं भरता। और एक तो इस मूवी के गाने, ब्रो आनंद बख्शी साहब ने कौन से मूड में इस फिल्म के गाने लिखे थे, मतलब इस फिल्म के गाने कहीं से भी स्टोरी से बाहर भागती हुई नहीं लगती। उन्होंने कहानी को मन में रखते हुए इसके गाने को लिखा है और उन सारे गाने को कंपोज किया है जतिन ललित ने और दोनों भाई ने मिलकर जो कंपोजिशन यूज़ किया है ना, लाइक मैंडोलिन, पियानो, ब्रो दे किल्ड इट। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म के गाने खुद में ही लेजेंडरी है और इसलिए सारे लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य और उदित नारायण को थैंक यू। फिर जब DDLJ की बात करें और SRK की रोमांस की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये SRK की लाइफ चेंजिंग मूवी है, क्योंकि इससे पहले SRK लोगों के लिए एक विलन कैरेक्टर था, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बोला ऐसे कैसे, SRK की आंखें खुद में एक रोमांस है और इन आंखों को एक्शन में वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या, इंडियन सिनेमा को उसका रोमांस किंग मिला जिसने इंडिया को रोमांस करना सिखाया। इससे रानी मुखर्जी की वो एक बात याद आती है, और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है, मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे। और जब राज की बात हो रही है तो सिमरन मीन्स काजल की बात कैसे ना हो। उन्होंने इंडियन मेंस की जो एक्सपेक्टेशन हाई करी थी ना, सभी को सिमरन जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो सिमरन की तरह एकदम पतले आवाज में बात करे और गुस्से से देखे तो लोगों की फट जाए। DDLJ के बाद लोगों ने SRK और काजल को हस्बैंड वाइफ घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि मुझे भी यही लगता था कि ये दोनों पति पत्नी पगलू है और लगभग सबका यही हाल रहा है।
डीडीएलजे में एक कैरेक्टर से अगर लोगों को रिलेटेबल वाली फीलिंग आई है तो वो बापूजी वाला कैरेक्टर है, क्योंकि अमरीश पुरी ने उस तरीके से इस किरदार को निभाया था मान लो सामने एवरेज इंडियन फादर खड़ा हो। डीडीएलजे आज भी मुंबई के मराठा थिएटर में चल रही है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म है। हर दिन इस फिल्म के शोज लगते हैं और इस थिएटर के बाहर आज भी वही ओरिजिनल पोस्टर लगा हुआ है जो रिलीज के टाइम पे लगा हुआ था। और उस टाइम इस फिल्म की टिकट प्राइस 20 थी, बट आफ्टर इन्फ्लेशन इस फिल्म की टिकट प्राइस 50 है, जो कि बहुत कम है। और कमाल की बात यह है कि ये फिल्म आज भी हाउसफुल रहता है, शायद से आज भी लोग प्यार करना जानते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। तो देखो यारो, डीडीएलजे एक कंप्लीट फुल पैकेज ड्रामा फिल्म है जो हर जगह से परफेक्ट है। लाइक तुम इस फिल्म के गाने, डायलॉग्स, स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, विजुअल और क्लाइमेक्स ले लो। और परफेक्शन में ये मूवी और ऊपर चली जाती है जब एक्टिंग की बात आती है। तो कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा ने इंडियन सिनेमा को एक ऐसी फिल्म से नवाजा है जो कि 100 सालों में एक बार बनती है। तो मेरे लिए डीडीएलजे फिल्म ऑफ द डिकेड है और हमेशा ये एक ऐसी फिल्म रहेगी जिसे मैं अपने लिस्ट में टॉप पे रखूंगा, क्योंकि ये है। तो ये था रिविजिट टू दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अभी थैंक यू सेगमेंट का टाइम आ चुका है। तो शाहरुख खान, काजल देवगन, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, परनीत शेट्टी, सतीश शाह और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है आदित्य चोपड़ा और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है यश चोपड़ा जी को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा इंडियन सिनेमा को एक ऐसी आइकॉनिक मूवी देने के लिए और स्पेशली फिल्म के टाइटल में एक लाइन देने के लिए, कम फॉल इन लव। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो जरा से भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब, एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मैं बाय बाय।